और इस जानकारी को देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित है हमारे बीच अमोल भाई जी। एक बार जबरदस्त इनका तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। और इनके सभी साथीगण, इनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करेंगे कि वो आए हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पे क्यों आए हैं? ये इसलिए आए हैं कि आपके जीवन में एक नया और एक नयापन आए और आप अपने जीवन को और बढ़िया ऊंचाइयों तक पहुंचा पाए। आपने सुना होगा राजयोग, प्राचीन राजयोग क्या हुआ करता था? प्राचीन राजयोग ये हुआ करता था कि हमारे मन को और हमारे जो समाज के दृष्टिकोण को देखा जाए तो कैसे इसको शांत किया जा सकता है, क्योंकि मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने ये भी एहसास किया होगा कि जैसे गंदा पानी होता है और गंदे पानी को थोड़े वक्त के लिए छोड़ दिया जाए तो जो गंदगी जो होती है नीचे जमा हो जाती है, ऊपर क्या होता है, पानी साफ हो जाता है। उसी प्रकार हमारा मन जो है वो शांति चाहता है। अगर उसको उस पर काम किया जाए तो मन धीरे धीरे उस पर विचार किया जाए, उसको अच्छे से आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो मन की शांति चाहता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अल्टीमेट रोल क्या होता है कि हमें अंत में सुख मिले, हमें शांति मिले और हमें एक ऐसा एहसास हो जिससे हमारे जीवन में एक नया और शानदार परिवर्तन हो। तो सेशन की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले ये जो चीज़ें हैं, मेटाफिजिक्स के बारे में आप जानेंगे। मेटाफिजिक्स क्या होता है, कि हम कौन है, भगवान है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में भी आज हमें हमारे सर बताएंगे। तो एक बार मैं बुलाना चाहूँगा सर को, एक जोरदार एक तालियां बजाएंगे सर के लिए और इन्वाइट करते हैं सर को, अमोल भाई सर को। सर ओम नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है भगवत गीता, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड हु एम आई, मैं कौन हूं। बिफोर बिगिनिंग द सेमिनार हम 2 मिनट के लिए सभी ध्यान करेंगे। बचपन से आप मेडिटेशन करते आए, यस, लेकिन आप जो मेडिटेशन करते हैं और आज मैं जो बताने वाला हूँ इसमें जमीन आसमान का अंतर रहेगा। आप जो मेडिटेशन करते हैं वो आंखें बंद करके करते हैं या आंखें खुली रख के करते हैं? आंखें बंद करके करते हैं। भगवत गीता में अध्याय 6 श्लोक नंबर 12 और 13 में ध्यान की प्रक्रिया बताई है और उसमें बताया है, एक शब्द आया है संस्कृत, संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रखकर चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करना है। आपने महादेव के फोटो, पिक्चर्स, मूर्तियां आपने देखी रहेगी। महादेव गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में एक ही ऐसी देवता है जिसको हमेशा योगी अवस्था में दिखाया, बाकी किसी देवता को दिखाया नहीं, लेकिन महादेव को दिखाया। और वो जो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, मुझे बताइए उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? कैसी है? पूरी बंद है क्या? अर्धोन्मीलित नेत्र कहते हैं उसको, आंखें आधी खुली है। तो जो महायोगी है, योगेश्वर है, वो सारे वर्ल्ड को ये मैसेज दे रहे कि ध्यान और योग दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो योग होता है वो आंखें बंद करके किया नहीं जाता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया। कर्म योग माना कर्म करते हुए योग, कर्म करते हुए ध्यान में रहने का अभ्यास, ये कर्म योग है। क्योंकि हम जब आंखें बंद करते हैं तो हम खाना खाने का कर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। तो आंखें भी खुली रहे, मन भी एकाग्र रहे, ध्यान में रहे और कर्म भी कर रहे। ये कर्म योग, ये भारत का प्राचीन राज्य अर्जुन को सिखाया था। लेकिन आज हम इसको भूल गए। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट हम सभी मेडिटेशन करेंगे। सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार
यहाँ पे चमक रहा है, ऐसे विजुअलाइज करना है आपको। भ्रुकुटी के बीच में 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, सबको भूल जाओ। आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी प्रिय वस्तु, प्रिय पदार्थ, रिश्तेदार, नाते संबंधी, सबको भूल जाओ। 2 मिनट के लिए जितनी भी जीवन में समस्या है सबको फुल स्टॉप लगा दो। सिर्फ एक ही संकल्प करना है, भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। I am a point of light blinking in the center point of the forehead। आपको ये तो रोज आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, नहीं भी करते हो तो भी कॉलेज से घर पे जाना, घर से कॉलेज में आना, साइकिल चलाते हो, बाकी के जो भी काम सवेरे से लेकर रात तक करते रहते हो, तो शरीर को व्यायाम मिलता है। लेकिन मन की एकाग्रता की जो एक्सरसाइज है उसके लिए 24 घंटे में हम कोई भी समय नहीं लेते हैं। एक है मेंटल हेल्थ और दूसरी है फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम बहुत फोकस है। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है ये लेकर करेंगे क्या? इससे खाना थोड़ी मिलता है, हमें तो कर्म करने। दुनिया में आज लोग यही समझते हैं कि ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन आज दुनिया की जो हालत आप देखेंगे, जो मॉडर्न साइंस है, वो मॉडर्न साइंस हमें विनाश की तरफ लेके जा रहा है। अंदरूनी विनाश और बाहर का विनाश दोनों। अंदरूनी विनाश कैसे हो रहा है? एक मॉडर्न साइंस ने एक साधन तैयार कर लिया है। साधन का नाम क्या है? आज से 20 साल पहले, 20 क्या, आज से 25 साल पहले जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तब हमारे पास ये साधन नहीं था। और 2005, 2006 के बाद धीरे धीरे सबके पास ये साधन आने लगा। आज सब्जी वाले के पास भी है, जो कूड़ा उठा के लेके जाता है उसके पास भी है। वो बोलता है बारकोड दिया है, इधर पेमेंट कर दो। कौन सा साधन है वो? मोबाइल। ये मोबाइल जो है ये अंदरूनी विनाश कर रहा है या नहीं कर रहा है? मन और बुद्धि का। तो मॉडर्न साइंस के जो साधन आए, उस साधनों से आज
मन और बुद्धि हमारी भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? बताइए। हाँ? जोर से, थोड़ा खाना खाया क्या? जोर से जवाब चाहिए। भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ये जो भी अलग अलग सोशल मीडिया की चीजें आ गई, इसमें पॉजिटिविटी कितनी हम अंदर लेते हैं और निगेटिविटी कितनी अंदर लेते हैं। सवेरे से लेकर रात तक अपने आप की अगर चेकिंग करेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं? क्या होता है? कौन से थॉट ज्यादा चलते हैं? व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्प ज्यादा चलते हैं। यस और नो? अरे बोलो तो सही यस। तो आज अंदरूनी विनाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि में नकारात्मकता बढ़ना, निगेटिविटी बढ़ना, ये विनाश है। आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिर नहीं है। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। सबकी अति होती जा रही है। तो मॉडर्न साइंस जो है वो मैटर का स्टडी करता है, पदार्थ का। जैसे आप फिजिक्स, आप में से किसी ने पढ़ा होगा, 10th तक भी फिजिक्स होता है। तो फिजिक्स पदार्थ, और पदार्थ किससे बनता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु से बनते हैं। लेकिन एक दूसरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है मेटाफिजिक्स। Metaphysics is the branch of science which deals with study of self and supreme soul, आत्मा और परमात्मा की नॉलेज का अभ्यास, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का अभ्यास, ये मेटाफिजिक्स है। और आज बाहर की जो कंट्रीज है वहां सिखाया जाता है मेटाफिजिक्स। जो अध्यात्म हमारे भारत से जिसकी शुरुआत हो गई वो आज हम भूलते जा रहे हैं और दूसरे लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसे एटम सूक्ष्म है वैसे आत्मा भी अति सूक्ष्म है। जैसे एटम इन आंखों से दिखाई नहीं देता है वैसे आत्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। एटम दिखता नहीं है लेकिन उसको मानते हैं या नहीं मानते कि पदार्थ अणु का बना हुआ है, अणु रेणु का, मानते हैं। वैसे ये फिजिकल बॉडी दिखाई दे रही है लेकिन इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है, चेतना, जिसको कहते आज वेस्टर्न जो फिलॉसफी है, यूरोप अमेरिका वाले वो बोलते कॉन्शियसनेस, और भारतीय लोग उसको कहते हैं आत्मा। भगवत गीता में लिखा है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये हमारी असली आइडेंटिटी है। लेकिन आज भगवत गीता का ज्ञान किसको पता है? जो अपने आप को सनातनी कहते हैं उनको पूछो भगवत गीता में क्या लिखा है, एक श्लोक बताओ। तो जो धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है आज इसकी नॉलेज हम भूलती जा रहे हैं। आज जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन और सेकुलर एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई, जिससे आपको भौतिक ज्ञान मिलता है, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद नौकरी मिलती है। ये पेट भरने तक की सीमित विद्या है। और दूसरी विद्या जो है वो चरित्र निर्माण की विद्या है, कैरेक्टर फॉर्मेशन, चारित्र निर्माण, वो है आध्यात्मिक शिक्षा। आज कॉलेजेस से इंजीनियर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, टीचर्स तैयार हो रहे, लेकिन क्या चरित्रवान मनुष्य तैयार हो रहे? बताइए। रोज न्यूज देखते हैं या नहीं देखते? टीवी पे क्या चल रहा है दुनिया में? अपने आप को झांक के देखा तो भी पता चल जाएगा।
हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है या दैवी गुण बढ़ रहे हैं? बचपन से हम सीखते आते हैं अच्छे अच्छे दैवी गुण, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, अच्छे बोलना, दूसरों को दुख नहीं देना, नॉट टू हर्ट अदर्स। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, आप नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, राजस्थान के भी कुछ कुछ एरियाज में अगर देखेंगे तो ड्रग्स, नशा, अफीम, गांजा इसके अधीन होता जा रहा है, पूरी तरीके से एडिक्टेड होता जा रहा है। हिमाचल में जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, बिहार जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, पंजाब जाएंगे, सब जगह, राजस्थान में भी कुछ कुछ जिले, सब जगह ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। और ये चीजें बढ़ने की वजह से मेंटल इम्बैलेंस हो रहा है, मानसिकता भी नीचे गिरती जा रही है। आज का मेडिकल साइंस बोलता है अरे ठीक है भाई, जेंट से तो 2 पैक ले सकते हैं, अच्छा है, गॉल ब्लैडर के लिए भी अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और लेडीज है तो 1 पैक ले सकती है, मेडिकल साइंस बोल रहे हैं, है ना। लेकिन अध्यात्म कहता है कि शराब पीने से 5 विषय विकारों को आमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। और 5 विषय विकार कौन से? जिससे आत्मा का पतन होता है, जिससे आत्मा की शक्ति कमजोर होती है। पता है किसी को? 5 विषय विकार भगवत गीता में बोला आत्मा के शत्रु है, दे आर द एनिमीज ऑफ द सोल, जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। कौन से 5 विकार किसी को पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ है कामना, कामना मतलब इच्छा, डिजायर। सैकड़ों इच्छाएं, उसके पीछे एक पूरी हो जाती है, दूसरी के पीछे भागते हैं, दूसरी पूरी हो जाती है, तीसरी। तो सैकड़ों इच्छाओं के पीछे हम भागते हैं, और इन इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है कौन सी? विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, ये सबसे ज्यादा है, और ये 5 विकारों का मुखिया है। और आज जितने भी पापाचार हो रहे हैं दुनिया में, क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम पेट्रोल सीरियल देखिए है? क्राइम पेट्रोल नाम की एक सीरियल आती है, कभी देखिए किसी ने? उसमें कोई भी एपिसोड निकालो, उसमें जो क्राइम कमिट किया, या तो काम, या तो क्रोध, या तो लालच, या तो मोह मन अटैचमेंट, या तो अहंकार। ये 5 में से एक ही कारण होगा जिसकी वजह से उसने वो पापाचार किया। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विषय विकारों को निमंत्रण देता है जब व्यक्ति शराब पीता है, जब व्यक्ति नशा करता है, ड्रग्स लेता है, अफीम, गांजा, ये सारी चीजें, और उससे पाप कर्म करता है। और मेडिकल साइंस बोल रहा है कि ठीक है भाई, 2 पैक ले सकते हो, 1 पैक ले सकते हो। ये मानसिकता ये सिखाई जा रही है आज की डेट में सबको। तो ये हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, और वहां पे एक नशा मुक्ति का लेक्चर, ऐसे ही सेमिनार आयोजित किया था। वहां के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने आके लेक्चर लिया था, और वहां का एक स्टूडेंट जो है वो प्रश्न पूछता है। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ सामने चौकी है, और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो जो समाज की जो परिस्थिति है मोटी मोटी आज की, वो आपको दिखाई, और इन समाज की ये जो परिस्थितियां बढ़ती चली जा रही है, उससे बाहर आने के लिए अध्यात्म। महाभारत में जो युद्ध दिखाई, वो युद्ध कोई एक्सटर्नल वॉर नहीं थी।
कि गदा, तलवार, लोहे के बाण, उससे भाले, उससे ये युद्ध नहीं लड़ी हुई थी। महाभारत एक काव्य है, उसकी जो कथा है और उसमें जो वॉर दिखाई है वो इंटरनल वॉर है, जो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर हम लड़ते हैं। वो युद्ध, वो सत्य और असत्य के बीच में युद्ध है, वो अंधकार और प्रकाश के बीच की युद्ध है, वो धर्म और अधर्म, गुड एंड इविल के बीच में युद्ध है। हमारे अंदर भी राम और रावण की युद्ध चलती रहती है। रावण माना इविल फोर्सेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और राम माना पॉजिटिविटी। मन में विचार आता है कुछ पॉजिटिव और निगेटिविटी उसको काट देती है। अभी हमारे अंदर का रावण हमेशा विजयी होता है या राम विजयी होता है? कौन विजयी होता है? बार बार कौन विजयी होता है? रावण विजयी होता है। भले दशहरा मनाते रावण का अंत कर दिया, लेकिन एक्चुअली हर साल हमारे अंदर का रावण बढ़ता चला जाता है। रावण माना बॉडी कॉन्शियसनेस, रावण माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जैसे अर्जुन अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके थे कि मैं कौन हूं, हु एम आई, वैसे हनुमान जी भी अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके थे। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो आज हमारी भी ये हालत हो चुकी है। हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं अपने नेशनलिटी के आधार से, मैं भारतीय हूँ। कोई बोलता है मैं नेपाली हूँ, कोई बोलता है मैं बांग्लादेशी हूँ, कोई बोलता है मैं अमेरिकन हूँ। कोई अपनी आइडेंटिटी अपने धर्म के आधार से बताता है, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। कोई अपनी आइडेंटिटी अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार बताता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, वकील हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। कोई जेंडर के आधार से बताता है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ। ये परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है हमारी। जो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है वो हम भूल चुके हैं। वो ऐसी आइडेंटिटी है जो माँ के गर्भ में थे तब भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी, खत्म नहीं होती है। वो आइडेंटिटी क्या है? आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये मेरी असली आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी को मैं भूल चुका हूं पूरी तरीके से। तो हड्डी मांस का जो पुतला है वो शरीर है, फिजिकल बॉडी, और उस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। आत्मा और शरीर में फर्क क्या है? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और शरीर विनाशी है। इसलिए मरने के बाद या तो जला दिया जाता है शरीर या जमीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। कलकत्ता में जिस व्यक्ति ने डॉक्टर महिला का रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया और सबने, भारतवासियों ने चिल्लाया कि इनको फांसी की सजा दे दो, तो मुझे बताइए फांसी की सजा देने से उस व्यक्ति के अंदर की जो राक्षसी मानसिकता है क्या वो बदल जाएगी? जाएगी क्या बदल? फांसी की सजा देने से नहीं जाएगी। ऐसे भगत सिंह और राजगुरु की मानसिकता भी नहीं बदल पाए अंग्रेज, वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। उनकी मानसिकता क्या थी? हम तुमको सबक सिखाएंगे, हम भारत को स्वतंत्रता दिला के रहेंगे, हम अब तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। अच्छी मानसिकता थी, लेकिन ये तो निगेटिव मानसिकता थी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो
ये निगेटिव मानसिकता, राक्षसी प्रवृत्ति अगर हटानी है तो आज कितने भी कड़े कानून बनाओ, स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट लॉज लेके आओ आप, फिर भी दुनिया में क्या क्राइम कम हो रहा है? बड़े बड़े कानून बनाते हैं ये लोग पार्लियामेंट में बैठ के, और बहुत सारी कोर्ट खुली हुई है, ढेर सारे वकील है, ढेर सारे जजेस है। क्या क्राइम कम हो रहा है? मर्डर करने वाला भी आराम से छूट जाता है और निर्दोष साबित हो जाता है आज की डेट में। तो दुनिया में ये जो हालत बढ़ती चली जा रही है, तो जब तक आत्मा के अंदर की निगेटिविटी खत्म नहीं होगी, आत्मा इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल में, विशेष साइकिल में अटकती रहेगी। एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा धारण कर दिया, तीसरा छोड़ा, चौथा धारण कर दिया। तो आत्मा की 3 शक्ति है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? क्या जाता है आत्मा के साथ साथ? अकेली आत्मा जाती है या कुछ जाता है उसके साथ? हाँ, बोलो, क्या जाता है? सामने जवाब है, कॉपी करना भी नहीं आता, नकल मारना। मन, बुद्धि, संस्कार, ये जो 3 चीजें हैं ये साथ में जाती है। जैसे एक हैंडसेट से मेमोरी कार्ड निकाल दिया, दूसरे हैंडसेट में डाल दिया, तो फोटोज, पिक्चर्स, मूवीज, गाने, सब कुछ डॉक्यूमेंट सारे ट्रांसफर हो जाते हैं। वैसे ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये स्टोरेज स्पेस है आत्मा के अंदर। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, तो ये मन, बुद्धि, संस्कार भी जाते हैं। इसलिए 5 साल का छोटा बच्चा पहली बार जीवन में उसके सामने तबला आ जाता है और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमती है, ऐसा नाद, ऐसा ताल देख के हैरान हो जाते हैं। जो 20 साल से रियाज कर रहा है, ऐसा तो मैं खुद ही नहीं बजा पाया इतना अच्छा तबला। आश्चर्यचकित हो जाते हैं सारे, कहां से है उस बच्चे के अंदर। और कुछ कुछ अपने अंदर झांक के देखो, बचपन से कोई चीजें आपके अंदर ऐसी है। जैसे छोटा सा बच्चा है, 4 साल 5 साल की उम्र में स्कूल में जाता है और बाजू के दोस्त के कंपास की पेंसिल चुराना चालू कर देता है, इरेजर चुराना चालू कर देता है। कहां से आए चोरी के संस्कार? पिछले जन्म में थे तो ट्रांसफर होते। जब तक आध्यात्मिकता से उस निगेटिविटी को क्रॉस न करे, तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्ति है, ये आत्मा के साथ साथ जाती है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें जिससे हमें प्रेम, आनंद, क्षमा, शांति, सारी पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअल नॉलेज सब कुछ मिल जाए? तो आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा कहाँ रहती है इसका नॉलेज होना चाहिए। नाक के ऊपर आत्मा रहती है या यहाँ रहती है या हृदय में रहती है, हाथ में रहती है, पाँव में रहती है? कहाँ ध्यान करें आत्मा का? आत्मा कहाँ रहती है? इन्होंने कहा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। क्या प्रूफ है आपके पास? यहाँ रहती है आत्मा। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, भ्रोर मध्य प्राणमावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और एक प्रूफ है, भारत की कन्या माताएं जो है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। यहाँ पे क्यों लगाते हैं, नाक पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हजारों साल पहले जब भारत के ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने शरीर को और शरीर की इंद्रियों को सब कुछ समझ बैठा है, और शरीर के इंद्रियों के जो सुख है, जो इच्छाएं है, उसकी पूर्ति करने में ही लगा हुआ है। और शरीर के इंद्रियों को चलाने वाला जो मालिक है, जो ओनर है आत्मा, उसको भूल चुका है। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की, ये टीका लगाने की परंपरा शुरुआत कर दी, ताकि मनुष्य को याद रहे कि आत्मा यहाँ रहती है। लेकिन आज हम भूल गए, इसका आध्यात्मिक अर्थ भूल गए। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बाहर की दुनिया में बोलते हैं कि थर्ड आई, इसको बोलते हैं थर्ड आई। अगर आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा, तीसरा नेत्र, तो आपको आध्यात्मिक शक्तियां मिल जाएगी, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। शिव जी को तीसरा नेत्र दिखाया, वो तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बुद्धि का तीसरा नेत्र है, और हर एक व्यक्ति को वो तीसरा नेत्र है, सिर्फ सोया हुआ है।
तो आत्मा का ध्यान करने के लिए भ्रुकुटी के बीच में, आत्मा तो दिखती नहीं है, उसको कैसे याद करें, उसका स्वरूप क्या है? तो जैसे मैंने लेक्चर के शुरुआत में बताया, जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमक रहा है, वैसा छोटा सा सितारा भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है, ऐसे विजुअलाइज करो। और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे से लेकर रात तक कौन सा समय सबसे अच्छा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय, सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 बजे अगर उठ जाओ, 4 बजे उठ के कितनी भी डिप्रेशन, टेंशन, प्रॉब्लम्स, कितनी भी समस्याएं जीवन में, सबको फुल स्टॉप लगा के आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा है, ध्यान करो। आत्मा का ध्यान करके परमात्मा का स्मरण करो तो आध्यात्मिक शक्तियां आएगी, मन प्रसन्न रहेगा, खुशी आएगी। क्योंकि आज खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, करोड़पति भी नहीं खरीद सकता। और खुशी का पासवर्ड है अध्यात्म, ध्यान, योग। तो ध्यान करने का अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। 6 महीने 180 दिन लगातार कोई रोज आधा पौना घंटा अभ्यास करता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी टेंशन, डिप्रेशन, जो भी समस्या है, मन की बीमारियां है, ओवर थिंकिंग, रात को नींद नहीं आती, भाग जाएगी। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है, वैसे शरीर ये गाड़ी है, शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। तो आध्यात्मिक ज्ञान और योग, स्पिरिचुअल नॉलेज और योग, मेडिटेशन। योग का असली अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, लिटरल मीनिंग। योग का अर्थ है कनेक्शन, जोड़ना। युंजते, युंजते ये संस्कृत शब्द है, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। आज हम किससे योग लगाते हैं? या तो मोबाइल में वैभव सूर्यवंशी से योग लगाएंगे, या तो कोई बड़ा हीरो, सेलिब्रिटी बॉलीवुड का, उससे योग लगाएंगे, या कोई हीरोइन से योग लगाएंगे, कोई क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर से योग लगाएंगे, या कोई पॉलिटिकल लीडर से योग लगाएंगे। तो हमारा बुद्धि का योग किस स्तर का है, किस लेवल का है? क्योंकि परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। जो ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, उन्होंने बोला है कि अगर हम अपनी बुद्धि का कनेक्शन डिवाइन पावर से, सुप्रीम पावर से अगर कर दे, भगवान से अगर कर दे, तो उसके अंदर की सारी दिव्य शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर आ जाएगी। ये निकोला टेस्ला फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला है ये बात। तो योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। अगर हाईएस्ट चीज से कनेक्शन करेंगे मन का, तो अच्छाइयां हमारे अंदर आएगी। आत्मा के 3 शत्रु जो भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भगवत गीता बोलती है काम महाशत्रु है, विषय वासना, लस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी। भगवत गीता कहती है जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये ऐसा शत्रु है जिसकी हत्या कर दो, किसकी? लस्ट, विषय वासना। तो आज उल्टी पट्टी बढ़ाई जा रही है। चलो मैं उसमें गहराई में नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो हमें ये पता चला, ये घोड़ा गाड़ी का चित्र हमने देखा है। महाभारत में भी अर्जुन रथ पे बैठे हुए हैं, सारथी भगवान है, तो ये चित्र हमने देखा है। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, ये कठोपनिषद नामक शास्त्र में लिखा है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, शरीर रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, और मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है जो भाग रहे। अगर मन रूपी लगाम कमजोर पड़ गया, ढीला पड़ गया, तो इंद्रिया रूपी घोड़े इधर उधर भागती रहती है। और बुद्धि रूपी ड्राइवर जो है वो दारू पी के आया है, समझो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, गलत गलत चीजें देख के मोबाइल में।
तो ये गाड़ी को गड्ढे में लेके जाएगा, खाई में से नीचे गिर जाएगी गाड़ी, है ना। तो आज क्या हुआ आपके कॉलेज में, मैं जैसे ही अंदर आया मैडम मिले, मैडम ने बोला सर वेलकम, और मैडम ने सामने गुलाब जामुन ऐसे सामने रख दिया। तो मुझे याद आया कि डॉक्टर ने बोला है गुलाब जामुन नहीं खाना है। तो जैसे ही मुझे याद आया मेरी बुद्धि ने बोला मत खा, डॉक्टर ने मना किया डायबिटीज हो चुका है, और मेरी आंखें गुलाब जामुन की तरफ चली गई, और आंखें जैसी ही चली गई, आंखें इंद्रिय मेरी जिह्वा ललचायमान हो गई, मुंह में पानी आ गया, हाथ मेरा आगे बढ़ गया, बुद्धि बोल रही है मना कर रही है चुप बैठ तुझे क्या करना है, गुलाब जामुन उठा लिया मुख में डाल दिया। आंख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, जिह्वा भी इंद्रिया, मुख भी इंद्रिया, सबने धोखा दिया या नहीं दिया? किसको धोखा दिया? आत्मा रूपी राजा को धोखा दिया। इसका हुक्म माना नहीं क्योंकि ये राजा कमजोर हो चुका है। राजा जब कमजोर होता है तो मंत्री, संतरी, नौकर, चाकर, प्रजा सारे अपनी मनमानी करते हैं। घर का मालिक अगर पावरफुल नहीं है तो घर में रहने वाले बाकी के उसको हुक्म मानते ही नहीं है। तो वैसे हालत हो गया। तो आत्मा को पावरफुल बनाना, इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। 5 विकारों को भगाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की जर्नी। अपने को देह नहीं समझना, शरीर नहीं समझना, शरीर की इंद्रियों से बुद्धि हटा के बुद्धि को आत्मा में स्थिरियम करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता क्या है हमने देखा, आत्मा की नॉलेज क्या है बताया, योग क्या है बताया। योग मतलब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। अभी परमात्मा क्या है? हु इज गॉड? डज गॉड एग्जिस्ट? भगवान होता भी है और आत्मा भी होती है क्या? आत्मा होती है कि ये तो आपका अनुभव की बात है। आप 6 महीने लगातार अभ्यास करके देखो, यह पावर महसूस करोगे आप, ट्रिमेंडस पावर। हम सालों साल से कर रहे हैं, इसलिए आपको, जिसने रसगुल्ला खाया है वो दूसरों को बताता है मिठाई बहुत अच्छी है आप भी खा लेना, इसलिए हम बताने के लिए आए हैं, बाकी कोई फायदा नहीं है। बाकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए कि यहाँ आने के कि ये इतने अमाउंट देंगे, इतने चार्जेस देंगे तो यहाँ के लेक्चर देंगे। मिठाई अच्छी लगी इसलिए दूसरों को भारत भर बांट रहे हैं। तो अभ्यास करके देखिए, पता चलेगा आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। अभी परमात्मा है क्या, रहते कहाँ है, परमात्मा का घर कौन सा है, एड्रेस क्या है, और कब आते हैं, इस दुनिया में कब आते हैं। तो भगवत गीता में बोला है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो धर्म की ग्लानि अभी हुई है नहीं है, या बचा हुआ है कुछ? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हर चीज की पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार की अति होती जा रही है। तो परमात्मा इन 4 युगों में कोई एक ऐसा समय है जब इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं, अधर्म का विनाश करने के लिए, अंधकार का विनाश करने के लिए, और फिर से सत्य युग की स्थापना करने के लिए। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार की, इसको कहते हैं झूठ खंड कलयुग, काला युग। झूठ ही झूठ है। पुलिस थाने में जाओ, या ऐसा ऐसा हमारे साथ गलत हुआ, ये रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उल्टा आपको जेल में अंदर डाल देंगे, लॉकअप में डाल देंगे। सामने वाली पार्टी से पैसे खा लेंगे, आपको लॉकअप में डाल देंगे। अच्छा, केस भी रजिस्टर कर दिया तो कल जाके कोई गारंटी नहीं है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सारे सबूतों को मिटा देंगे उल्टा, और थोड़े से सबूत लगा देंगे। तो ये झूठ खंड है कलयुग। ये झूठ खंड की दुनिया का परिवर्तन जो है सतयुग में, जहां एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक जाति, एक राजा, वसुदेव कुटुंबकम। ये वसुधा, ये पृथ्वी एक फैमिली, और आज अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाएं। तो ये 4 युग है। अभी हम यहां खड़े हैं,
कलयुग का परिवर्तन होकर सतयुग में जाना है, इसको कहते हैं संगम युग। ये 100 साल का है। ये संगम युग ऐसा युग है जिस 100 साल के समय में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में इस भारत की धरती पर अवतार लेते हैं। इसलिए भगवत गीता में बोला है, अब जानांति मामूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम, मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो परमात्मा साधारण शरीर में आके आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो पापी कलयुग बदल के पावन सतयुग आता है। सतयुग को मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ, स्वर्ग या राम राज्य या सतयुग। महात्मा गांधी ने 1942 में सारे देश भर आंदोलन किया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, बोले राम राज्य आएगा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और राम राज्य की जगह रावण राज्य आया, और ही रावण राज्य बढ़ता चला गया, अति का रावण राज्य फैलता चला गया। तो आज राम मंदिर बनाया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और राम मंदिर बनाया और उसमें भी भ्रष्टाचार, जो डोनेशन दिए उसमें भी करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया। तो ये मंदिर बनाने से क्या सत्य स्थापन होगा? जिस सत्य की तुम पूजा कर रहे हो वही झूठे काम कर रहे हो। तो राम का मंदिर स्थापन करने के लिए राम को स्वयं आना पड़ता है। वो स्वयं जब आता है सृष्टि पे साधारण मनुष्य शरीर में, तो आध्यात्मिक शिक्षा देके आत्मा को पवित्र बनाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको जीतने का ज्ञान देता है, और मनुष्य सृष्टि का परिवर्तन होता है, नई दुनिया सतयुग आती है। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन की फेज पे खड़े हुए हैं। तो परमात्मा, ये पृथ्वी है मनुष्य लोक, और ये है ब्रह्मलोक, इसको बोलते हैं परम धाम, इसको बोलते हैं मूल वतन, इसको बोलते हैं, अंग्रेज लोग बोलते हैं सोल वर्ल्ड, और मुस्लिम लोग बोलते हैं इसको अर्श, खुदा। फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोड। गुरु नानक जी उंगली ऊपर कर देते हैं, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त निर्भय। तो सिख धर्म वाले, मुस्लिम धर्म वाले, हिंदुओं की भगवत गीता में बोला है, न तत् भासे तो सूर्य न शान को न पाओ को यद तत्वान निवर्तन्ते तद धामो परम मोह। मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां का मैं रहने वाला हूँ। तो ईश्वर का एड्रेस पता चला, वो ऊपर वाला है। वो नीचे जब आता है, साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेता है और राजयोग की शिक्षा सिखाते, ये व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आत्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है। आज तो रात को 12-12, 1-1 बजे, क्या 2-2, 3-3 बजे तक टीवी देखते रहते या मोबाइल देखते रहते। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय कैसे उठेंगे? जो भोगी है वो रात को देर तक जागता है और सवेरे देर से उठेगा, और जो योगी पुरुष होगा वो रात को जल्दी सोएगा और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठेगा। तो वो व्यक्ति जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण, और चौथा है सत्संग। ब्रह्मचर्य मन सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। भगवत गीता कहती है इंद्रिया जीते सो जगत जीत। भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया वो जगत जीत है। मन को कंट्रोल में रखना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? गुड। रेस्टोरेंट में, होटल में जाके खाने का ऑर्डर दे दिया, और अंदर जो खाना बनाने वाला शेफ है, कुक है, वो खाना बनाते वक्त उसके मन में गंदे गंदे विचार आ रहे। किसी का मर्डर करने के विचार आ रहे, वेश्यावृत्ति के गंदे विचार आ रहे। तो वो जब खाना बना रहा है तो उसके आंखों से, हाथों से, मन से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और उस वाइब्रेशन का असर उस अन्न के ऊपर होता है। और अन्न जो ग्रहण करता है व्यक्ति,
उसके मन में भी वो सारे जो थॉट्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, विचारों का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होती है एनर्जी। तो ये पॉसिबल है और अन्न के थ्रू तो ज्यादा होता है। इसलिए जिसको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इसमें प्रोग्रेस करनी है उसको शुद्ध अन्न। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। और चौथा है सत्संग, जैसा संग वैसा रंग। खरबूजे का संग करेंगे तो खरबूजे का रंग चढ़ेगा। दोस्त सिगरेट पीने वाला होगा तो एक महीना मना करेंगे, अरे नहीं भाई मैं नहीं देता, अरे एक बार नहीं मैं नहीं देता। एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसके संग के रंग से सिगरेट पीना चालू कर देंगे। तो संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग गड्ढे में लेके जाता है, अच्छा संग हमें अच्छी जगह लेके जाता है। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा का स्मरण करना, और ये 4 पिलर्स है, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, इसको अपने जीवन में फॉलो करना। अभी राजयोग की जो व्याख्या है सब मेरे पीछे एक आवाज में बोलेंगे। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। तो 4 सब्जेक्ट्स मैंने बताए। जैसे हम ये शिक्षा पढ़ रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, तो आपके भी सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे अध्यात्म के भी 4 सब्जेक्ट है, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। तो आत्मा का ध्यान करके मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके अगर हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 राक्षस, ये 5 भूत भाग जाते हैं। तो इसमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी जब फॉलो करते हैं तो उसमें भी और 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। रोज 1 घंटा या आधा घंटा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है, क्योंकि अच्छे विचार सुनेंगे तो निगेटिविटी भाग जाएगी, वेस्ट थॉट्स भाग जाएंगे। दूसरा है योग, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तीसरा धारणा, राक्षसी प्रवृत्तियों को भगाना, दैवी गुण धारण करना। और चौथा है स्पिरिचुअल सर्विस, ईश्वरीय सेवा। ये 4 सब्जेक्ट से आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा की शक्तियां कौन सी है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, राजयोग की शिक्षा क्या है, योग का अर्थ क्या है, आत्मा का भोजन कौन सा है, इतने अलग अलग टॉपिक्स हमने देखे। अभी परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो 3 काम करते हैं। जैसे कोई मकान पुराना हो जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है, मकान टूटा फूटा हो रहा है, मकान की छत में से पानी टपक रहा है, दीवारों में से क्रैक आ रहे हैं, तो मकान का मालिक क्या करता है, क्या करते हैं? कॉमन सेंस बताइए, क्या करते हैं? रिपेयरिंग करेंगे, मरम्मत। एक बार रिपेयरिंग करके, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधर नहीं रहा है तो क्या करेंगे? डिमोलिशन, पुराना मकान तोड़ देंगे, नया मकान बांध के तैयार करेंगे। पहले पुराना मकान नहीं तोड़ेंगे, पहले नया मकान बांध के तैयार करेंगे, अपने बीवी बाल बच्चों को, साजो सामान को शिफ्ट करेंगे नया मकान में, फिर पुराना मकान तोड़ेंगे। ठीक करता है। वैसे ही सृष्टि का जो मालिक है शिव परमात्मा, जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार कलयुग में अति में बढ़ते जाते हैं तो पुरानी दुनिया का विनाश शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा, इसलिए शंकर को बोलते हैं संहार करता, विनाश करता। पुराना घर तो तोड़ दिया और नया घर माना सतयुग। और इस नया घर की जो स्थापना है वो ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्रिएशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड। और जो नई दुनिया आएगी सतयुग, उसकी पालना विष्णु के द्वारा। तो GOD, G फॉर जनरेटर ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर विष्णु और D फॉर डिस्ट्रॉयर शंकर। तो ये 3 कार्य, ये सृष्टि एज इट इज, ये सृष्टि का चक्र साइकिल घूमता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग,
कलयुग का अंत, फिर से सतयुग चालू। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, ये साइक्लिक इन नेचर है। गर्मियों के बाद सर्दी आती है, गर्मियों के बाद रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन के बाद सर्दी आती है, फिर से गर्मी आती है। ये चक्र घूमता रहता है, सीजन्स का, ऋतुओं का चक्र घूमता रहता है, दिन रात का चक्र घूमता रहता है। वैसे ही 4 युगों का चक्र घूमता रहता है, सतयुग रहता है, द्वापर युग। और अभी हम कलयुग के अंतिम समय में जाके पहुंच चुके हैं। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है कि कलयुग का अंतिम समय नजदीक आ गया? आप अगर आज के जो जियोपॉलिटिकल न्यूज है इससे अवेयर रहेंगे तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स न्यूज चैनल में आके बोल रहे हैं कि दुनिया के विनाश का समय नजदीक है। सिर्फ अध्यात्म वाले संत महात्मा नहीं बोल रहे हैं, आज के युग में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी। और न्यूक्लियर वॉर होगी तो 1 सेकंड में रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ऐसी 10 दुनिया एक साथ खलास हो सकती है, ऐसी 10 दुनिया। ये प्लेनेट जो है अर्थ, इसका 10 बार विनाश हो सकता है, इतने न्यूक्लियर वेपन्स जमा करके रखे हुए हैं। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, एम आई सेफ इन माई हाउस? क्या मैं मेरे घर में सुरक्षित हूं? वैसे आज दुनिया में सब जगह न्यूक्लियर वेपन्स, समुद्र में, हवा में, जमीन पर, सब जगह तैयार खड़े हुए हैं। सिर्फ रशिया के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, अमेरिका का राष्ट्रपति, इनको जब गुस्सा आएगा, इनका दिमाग जब सटक जाएगा, तब रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देंगे। तो आज हम बारूद के ढेर पे खड़े हुए हैं और इसका साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है। वॉशिंगटन के, अमेरिका में जो वॉशिंगटन के फेमस साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर और मुख्य साइंटिस्ट ने एक बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट BAS नाम का संगठन तैयार किया और उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया। डूम्सडे क्लॉक माना प्रलय की घड़ी। उनकी मान्यता है कि इस घड़ी के दोनों जो सुइयां है वो 12 बजे के ऊपर आ जाएगी, रात के 12 बजे के ऊपर, तो दुनिया का विनाश। तो उन्होंने ये कैसे बना दिया? मैन्युअली वो हर साल इसको सेट करते हैं, उन दोनों सुइयों को। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और एटॉमिक वेपन्स का अगर विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से क्या होगा? धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। अभी भी पिघल रहे हैं, बहुत जोर से पिघल रहे हैं। अभी इस साल जो हीट वेव है यूरोप में है, भारत में है, सब जगह है। और अगर ये बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, मीन सी लेवल। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? जो बड़े बड़े तटीय प्रदेश है, जो आइलैंड्स है, द्वीप, महाद्वीप, वो सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अमेरिका, यूरोपियन देश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बंबई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नासा कह रही है। नासा की रिपोर्ट है बॉम्बे तो बचेगा नहीं, चेन्नई भी नहीं बचेगी, कलकत्ता भी नहीं बचेगा आने वाले समय में। जैसे ये 15-20 साल में ये मोबाइल आए और साइंस के साधन आए और सारी दुनिया को चेंज कर दिया, वैसे इस मॉडर्न साइंस हमें विनाश की तरफ अग्रसर कर रही है। अगर एटॉमिक बॉम्ब का विस्फोट हो गया तो अर्थक्वेक्स भी आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, बाढ़ आएगी और इम्बैलेंस होगा पूरा अर्थ का। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। तो जैसे कोई पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया जाता है, वैसे आज सारी मनुष्य सृष्टि वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। ये सृष्टि युग परिवर्तन का समय नजदीक आ चुका है। भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, उनको पता नहीं कि परमात्मा शिव स्वयं इस धरती पर साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होकर राजयोग की शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे। आज दुनिया में बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं, विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन किए जाते हैं, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान, इजराइल, लेबनान, अलग अलग देश आपस में हिंसक लड़ाई लड़ रहे, अशांति का वातावरण फैलता जा रहा है। बड़े बड़े भविष्यकार है, इन्होंने भविष्यवाणियां की है 21st सेंचुरी में क्या होगा। सबसे वर्ल्ड फेमस भविष्यकार है नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न। भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका अच्युतानंद स्वामी की, इन्होंने भविष्यवाणी की है। उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा जैसे नेपाल के जैन जी ने पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन लाया वहां पे पिछले साल, वैसे भारत में आध्यात्मिक क्रांति आएगी, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा वो महापुरुष। एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, अनेक धर्मों का विनाश और फिर से नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो ये बहुत सारे भविष्यकारों का ये कॉमन भविष्यवाणी है। भगवत गीता में एक श्लोक आया है कि जगत विपरिवर्तते, विपरिवर्तते माना विरुद्ध दिशा में मैं इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। आज के बड़े बड़े नेता, राजनेता, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, सेलिब्रिटी जिनको आपने हीरो बना के रखा हुआ है, वो इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। वो अनैतिकता को नैतिकता में नहीं ला सकते। इस पापी सृष्टि को पावन सृष्टि में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये स्वयं परमात्मा शिव का काम है और वो स्वयं आके ये कार्य गुप्त रूप में कर रहा है। इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय। सर ने बड़ी गहराई से एक एक चीज को समझाते हुए कि मानवता को किस हिसाब से हम अंतर गहराई से समझ सकते हैं। और इस सेमिनार का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि इसको सिर्फ सुनना है और सुन के इसको बाहर निकलना है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर इस जीवन की गहराई में नहीं उतारेंगे, तब तक आप जीवन के नए उद्देश्य को पार नहीं कर पाएंगे। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि नेगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं,
और उसको हम अडॉप्ट करते हैं तो उससे हमारी जो अंदर की जो कोई भी आप मान लो आत्मचेतना है वो बाहर निकलती है। क्योंकि मैं कई बार बच्चों को भी कहता हूँ कि कैंसर का इलाज हो सकता है, आदमी पूरी सी पूरी बीमारी से अगर घिरा हुआ है उसका इलाज हो सकता है, लेकिन नकारात्मक विचारों से अगर घिरा व्यक्ति उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। अगर नेगेटिविटी आपके कान में किसी ने भर दी तो उसका इलाज होना असंभव है। इसलिए पॉजिटिव थॉट के साथ तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें खुद की आत्मा के अंदर चिंतन की भावना लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि हम अगर दूसरों की तरफ ज्यादा ध्यान रखेंगे तो जीवन में खुद को दूसरों से हमेशा तुलना करते रहेंगे। एक बच्चा लैंप के नीचे रात को कुछ ढूंढ रहा था, काफी देर कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा था। उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि भाई क्या ढूंढ रहा है? तो कहता है कि मेरे घर की चाबी गुम हो गई है, इसलिए मैं इस लैंप के नीचे ढूंढ रहा हूँ, तू भी मेरा हाथ बढ़ा, तू भी मेरा साथ दे। तो वो भी लगा रहता है, उसके साथ प्रयास करता है कि वो चाबी मिल जाए। काफी देर ढूंढने के बाद में वो दोस्त कहता है, अरे भाई तुझे पता तो है चाबी गुमी कहाँ है? तो वो कहता है कि चाबी तो घर में गुमी है, चाबी तो घर में गुमी है और तुम बाहर लैंप के नीचे ढूंढ रहे हो। तो वो दोस्त कहता है कि घर में लाइट नहीं है, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। जो चीज गुमी अंदर है ना, उसे बाहर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। महात्मा बुद्ध 12 साल की तपस्या के बाद में अपने घर गए। महात्मा बुद्ध 12 साल की तपस्या के बाद में अपने घर गए और यशोधरा ने दरवाजा खोला। यशोधरा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बुद्ध की वो ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी जो सूरत को देखकर अवाक रह गई। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि भिक्षा दीजिए। यशोधरा कहती है कि भिक्षा तो दूंगी, उससे पहले मेरा एक सवाल है कि भिक्षा तो दूंगी, उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे कि जो ज्ञान जंगल में ढूंढने गए थे क्या वो घर में नहीं मिल सकता? कि जो ज्ञान जंगल में ढूंढने गए थे क्या वो घर में नहीं मिल सकता था? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि मिल सकता था, लेकिन ये बात जंगल में जाके पता चली। आप लोगों को कितनी खुशकिस्मत बात है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्वान लोग आपको आके आपके घर में एक महत्वपूर्ण और शानदार ज्ञान की परिपाटी सिखा के जाएंगे जो जीवन पर्यंत आपको काम आएगी। पर दोबारा जो घर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।